हेलो फ्रेंड्स, अनुराग दिस साइड। तो आज का वीडियो भी मैं किसी एक टॉपिक के ऊपर बना रहा हूँ और वो बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। लाइक इट इज़ अबाउट ऑप्शंस ट्रेडिंग। आप सभी को लग रहा होगा कि आज मैं थोड़ा सा टायर्ड फील कर रहा हूँ। तो यस, आई एम फीलिंग क्वाइट टायर्ड, बट फिर भी मैं वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ। आज का जो डे है उसमें मैंने करीब 5 लोगों के सेशंस मैंने आज लिए थे, जिसमें मैंने उन सभी के साथ में मेरा जो ट्रेडिंग सिस्टम है निफ्टी के लिए जो मैंने डिज़ाइन किया है और जो मेरा कोचिंग प्रोग्राम है, मैं क्या मेनली ऑफ़र कर रहा हूँ वो मैंने शेयर किया था उसमें। तो मैं कई लोगों से उनकी सारी डिटेल्स सबसे पहले जानता हूँ कि वो लोग कब से ट्रेडिंग कर रहे हैं, कितनी कैपिटल से ट्रेडिंग कर रहे हैं और उनका एक्सपीरियंस जो है वो कैसा है, अभी तक का नेट उनका P&L स्टेटस क्या है। ठीक है, तो सभी लोगों से बात करने के बाद में जो मुझे कॉमन प्रॉब्लम्स जो नज़र आ रही है सभी के साथ में, वो ये है कि सभी ने एक तो ऑप्शंस ट्रेडिंग की है और सभी ने ऑप्शंस ट्रेडिंग में नुकसान किया है। कोई ऑप्शंस ट्रेडिंग खरीद के नुकसान कर रहा है, कोई ऑप्शंस ट्रेडिंग सेल करके नुकसान कर रहा है, राइट। और सबसे मज़े की बात जो मुझे लगी वो ये कि जितने भी लोगों से मैंने बात की जो ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनको ये भी नहीं पता है कि जो ऑप्शन में वो ट्रेड कर रहे हैं उसकी प्राइस कैसे डिसाइड होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक पर्सन से पूछा कि निफ्टी अभी 24,800 चल रही है और आप 25,000 की पुट ऑप्शन अगर बाय करते हो तो उसका प्राइस क्या होना चाहिए। तो उनके पास में कोई आंसर ही नहीं था कि उन्होंने वो पुट जो बाय की है उसका प्राइस जो है वो क्या होना चाहिए था। सो आई वॉज जस्ट शॉक्ड और मुझे ये फील हुआ कि एवरी वन इज एडिक्टेड टू ऑप्शन ट्रेडिंग। लाइक एक शराब पीने वाला, एक सिगरेट पीने वाला जो पर्सन है जिस तरह से एडिक्टेड होता है, उसी तरह से ज़्यादातर लोग जो हैं वो ऑप्शंस ट्रेडिंग को लेके बुरी तरह से एडिक्टेड हैं। कई लोगों से मैंने पास्ट में भी बात की है। कुछ लोगों ने मेरे को मैसेज करके बताया था कि उन्होंने 25 लाख का नुकसान कर लिया। एक पर्सन ने बोला 15 लाख का नुकसान कर लिया। मैंने उनसे पूछा कि आपने कितने रुपए से ट्रेडिंग शुरू की थी, तो उन्होंने मेरे को बोला कि 50,000 से शुरू की थी। एंड आई वॉज सरप्राइज कि यार 50,000 से ट्रेडिंग शुरू की और 15 लाख का लॉस कैसे हो गया। तो उन्होंने बताया कि जब उन्होंने ट्रेडिंग शुरू की थी तो शुरू में उनको थोड़ा प्रॉफिट हुआ था और प्रॉफिट होने के बाद में उन्होंने और कैपिटल डाल दी। तो जब उन्होंने थोड़ी कैपिटल डाली उसके बाद में उनको लॉस हुआ और उस लॉस को कवर करने के लिए उन्होंने और कैपिटल डाली और वो जस्ट एक साइकिल जो है वो उनका कभी खत्म ही नहीं हुआ और करते करते वो 15 लाख रुपीस के लॉस तक पहुंच गए। तो ऑप्शंस ट्रेडिंग जो है वो एक दलदल है जिसमें इंसान इसी तरीके से फंसता है। ठीक है, और सबसे मज़े की बात ये है कि अगर मैं उसको निकालना भी चाहूँ तो भी वो मतलब विलिंग नहीं होते हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग क्विट करने की। इसका एक ही सॉल्यूशन है, अगर आप स्टॉक मार्केट में अगर आप लॉस से बचना चाहते हैं तो आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग बंद करनी पड़ेगी। तो मैं आपसे 2 चीज़ें शेयर करूँगा, उसका एग्जांपल मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। एक तो मैंने पोस्ट भी किया था मेरे ट्विटर प्रोफाइल पे, डीएलएफ की 840 रुपीज़ की पुट मैंने बाय की थी जब डीएलएफ 830 रुपीज़ चल रहा था, राइट। तो अगर मैं एक्चुअल प्राइस देखूँ 840 रुपीज़ पुट की, तो वो होनी चाहिए थी 10 रुपए, क्योंकि 840 माइनस जो करंट प्राइस है यानी स्ट्राइक प्राइस माइनस करंट प्राइस जो हम करते हैं तो वो ऑप्शन की वैल्यू होनी चाहिए। लेकिन वो पुट मैंने बाय की 28 रुपीज़ पे। ठीक है, रफली एक बार उसको 30 रुपीज़ पकड़ लीजिए राउंड फिगर में। तो ये जो 30 रुपीज़ की प्राइस है ये डीएलएफ की 840 की पुट की कब होगी, जब 840 से 30 रुपीज़ नीचे डीएलएफ आएगा, यानी कि जब 810 रुपए डीएलएफ होगा तब उसकी 30 रुपीज़ की प्राइस जस्टिफाई होगी और उससे और नीचे जब वो जाएगा तब वो उसकी प्राइस जो है और बढ़ेगी उस अकॉर्डिंग। लेकिन अभी डीएलएफ आपका चल रहा है 826 रुपीज़। ठीक है, और अभी इस पुट ऑप्शन की प्राइस 25 रुपीज़ के अराउंड चल रही है। ठीक है, मैंने इस पुट ऑप्शन को इसी वीक में एग्जिट कर दिया था 25 रुपीज़ पे, क्योंकि मेरा ये मानना है कि नेक्स्ट वीक आपका लास्ट वीक बचा है, 4 ट्रेडिंग सेशंस बचे हैं और निफ्टी 500-600 पॉइंट टूट चुकी है। उसके बाद भी डीएलएफ 4 रुपए नीचे आया है, 830 का 826 रुपए चल रहा है। हो सकता है कि शायद मंडे को नीचे आ जाए, तो मुझे इसमें ज़्यादा स्कोप नज़र नहीं आ रहा था। तो ऑप्शंस बाय करके भी प्रॉफिट करना मुश्किल क्यों है कि एक तो फर्स्ट वीक ऑफ द न्यू एक्सपायरी आप जब भी कोई ऑप्शन खरीदते हैं उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा होती है, प्रीमियम बहुत ज़्यादा होता है उसके अंदर, तो आप खरीद नहीं सकते। तो आपके पास ले दे के 3 वीक्स बचते थे। ठीक है, लेकिन अभी सेबी ने और जो जो रूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिए हैं, यानी कि जो लास्ट वीक है जो अब एक्सपायरी आने वाली है, तो ये जो मंडे से हमारा न्यू वीक स्टार्ट हो रहा है, तो आप सभी को पता है कि अब पूरा मार्जिन आपको पे करना पड़ता है ऑप्शन बाय के अंदर भी। ठीक है, मंडे को थोड़ा आपका यूजुअल यानी 30 रुपीज़ अगर चल रही है ऑप्शन की प्राइस, तो 825 जो लॉट साइज है मल्टीप्लाई बाय 30 आप करेंगे तो उतना
अमाउंट आपको एक्चुअली ऑप्शन में आपका इन्वॉल्व होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब एक्सचेंज ने मार्जिन बढ़ा दिया, यानी मंडे को अब आपको थोड़ा ज़्यादा मार्जिन रखना पड़ेगा। यानी कि अगर मान लीजिए ऑप्शन की वैल्यू अगर 28,000 है, तो उसके ऊपर आपको और कुछ सर्टेन परसेंटेज है वो आपको रखना पड़ेगा। फिर अगर आप ट्यूसडे को भी उसको कैरी करते हैं उस ऑप्शन को, तो आपको फिर फर्दर और अमाउंट ऐड करना पड़ेगा उस ऑप्शन को कैरी करने के लिए वेडनेसडे के लिए। अगर आप वेडनेसडे को भी उसको कैरी करना चाहते हैं तो फिर और इंक्रीज करना पड़ेगा, और थर्सडे को तो आपको कंप्लीट मार्जिन, जो फ्यूचर का जो मार्जिन होता है, उतना आपको रखना पड़ेगा अपने अकाउंट में। तो एक तरह से ऑप्शन बाइंग भी जो है वो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो गई है, ठीक है। तो एक तो प्रीमियम बहुत ज़्यादा है। अब मेरी डिज़ायर डायरेक्शन में भी अगर ये मूव आता है इसका, तो मेरी जो प्राइस है वो जस्टिफाई होगी। यानी 830 रुपए का डीएलएफ अगर टूट के अगर एक इस नेक्स्ट वीक में अगर 810 रुपए भी आ जाता है, तो भी मेरी प्राइस जो है वो तो वहीं की वहीं रही, क्योंकि ऑलरेडी उसमें प्रीमियम जुड़ा हुआ था। अगर 810 रुपए प्राइस आती है तो उसकी वैल्यू 30 रुपए होनी चाहिए थी, लेकिन जब डीएलएफ 830 रुपए चल रहा था, उसी समय उसकी जो वैल्यू है वो 30 रुपए चल रही है, ठीक है। तो मेरे लिए वहां पे प्रॉफिटेबिलिटी का कोई ऑप्शन नहीं बचा मेरे पास में, ठीक है। अब इसी चीज को देखते हुए कुछ लोग जो हैं आजकल ऑप्शंस सेल करने लगे हैं, ज्यादातर लोग। इनफैक्ट मेरे हिसाब से 10 में से आज अगर एक कोई नोविस ट्रेडर भी है, एक बिगनर भी है, तो वो भी आज की तारीख में ऑप्शन सेल करके ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि ऑप्शन सेल करके अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो कंप्लीटली आपकी रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाती है उसके अंदर। एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा कि मान लीजिए कि अगर हम निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं एक बार, ये जो 7 अप्रैल वाला जो टाइम है यहाँ पे जब हुआ था, मान लीजिए कि इस पर्टिकुलर जगह पे अगर किसी को लगा होगा कि यार निफ्टी ऊपर जाएगी, ठीक है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि कॉल ऑप्शंस अगर आप वो बाय करने जाएंगे तो उनको बहुत ज्यादा प्रीमियम मिलेगा, ठीक है। तो ज्यादातर लोग सोचते हैं कि यार चलो ऊपर का व्यू है निफ्टी का, तो हम पुट ऑप्शन सेल कर देते हैं। ऊपर का व्यू है, कॉल ऑप्शन में ऑलरेडी प्रीमियम ज्यादा है, तो पुट में भी प्रीमियम ज्यादा है, तो उनको लगता है कि वो सेल कर देंगे और मार्केट ऊपर जाएगी तो प्रीमियम डीके हो जाएगा, तो हमें ऑप्शन सेलिंग में फायदा हो जाएगा। ये सोच के उन्होंने अगर पुट ऑप्शन सेल किया होगा, जिसकी भी पोजीशन, अगर ये 4 अप्रैल जो हमारा डे था, अगर उस दिन किसी ने भी पुट ऑप्शन सेल करके अगर होल्ड किया हुआ होगा, तो नेक्स्ट डे 7 अप्रैल यानी मंडे को जब मार्केट ओपन हुई ट्रंप की टैरिफ अनाउंस करने के बाद में, तो 21,743 का, यानी लगभग लगभग अगर आप देखेंगे क्लोजिंग से 22,904 से 21,743, यानी ऑलमोस्ट आपका 1100 साढ़े 1100 पॉइंट के आसपास का निफ्टी ने डिप मारा। तो उस समय उसकी पोजीशन स्क्वायर हो गई होगी पूरी, डेफिनेटली चली गई होगी। 100 रुपए की चीज, 200 रुपए की चीज भी अगर कोई उसने किसी ने बेच रखी है, या 50 रुपए की भी चीज बेच रखी है, तो प्रॉफिट तो आप सोचते हो कि 50 रुपए का लोगे, लेकिन यहाँ नेक्स्ट डे जब गैप डाउन ओपन हो गया होगा, तो पुट ऑप्शन की जो वैल्यू है वो बहुत बुरी तरह से बढ़ गई होगी, राइट। तो अब वो एक अलग बात है कि नेक्स्ट 3-4 डेज में मार्केट कवर होगी, लेकिन ये किसे पता होता है कि मार्केट कवर होने वाली है, राइट। लोग यूजुअली जब पैनिक में होते हैं, ये तो जब 4 दिन बाद मार्केट ऊपर गई तब हमें पता चला कि अच्छा मार्केट ऊपर आ गई, लेकिन इस पर्टिकुलर डे पे, यानी जब मार्केट गैप डाउन ओपन हुई यहाँ पे, उस समय हमें नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है, ठीक है। और ट्रंप ने टैरिफ अनाउंस किया था, उसके बाद में कौन कौन सी कंट्री वापस रिटेलिएट करेगी, इंडिया भी क्या उसका रेस्पॉन्स देगी, तो एक अनसर्टेनिटी क्रिएट हो गई। तो जब अनसर्टेनिटी होती है तो कोई भी ये नहीं सोच पाएगा कि यार यहाँ से ही निफ्टी जो है वापस 2000 पॉइंट कवर कर जाए, राइट। तो जिसने भी ऑप्शन सेल किया होगा अप्रैल मंथ के अंदर, फर्स्ट वीक के अंदर, तो उसको बहुत ह्यूज लॉस हुआ होगा, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन सेलिंग जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्की है। आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए, हो सकता है आप 2 महीने, 6 महीने, 10 महीने आप प्रॉफिट कर लेंगे, लेकिन 11th मंथ ऐसा आएगा जिसमें वो आपका पूरे 10 महीने का पैसा भी ले जाएगा और आपकी कैपिटल भी ले जाएगा। अभी तक जितने भी लोगों से मैंने बातचीत की है, सभी के साथ में ये हुआ है, A to Z सभी लोगों ने मेरे को यही बोला कि वो ऑप्शन सेल करते थे, 2 साल से 3 साल से ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी उनको फ़ायदा नहीं हुआ, ठीक है। उनको लग रहा है कि उन्होंने पैसा भी वेस्ट कर दिया और टाइम भी वेस्ट कर दिया, राइट। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म जर्नी अगर आप करना चाहते हैं, तो आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग को क्विट करना ही होगा। और देखिए, फ्यूचर एंड ऑप्शंस जो हैं वो बहुत रिस्की इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और जिनके पास में बड़ी कैपिटल है ये उन्हीं लोगों के लिए सूटेबल है। अभी लोग मुझे पूछते हैं कि उन्होंने 2 लाख की कैपिटल लगा रखी है, 3 लाख की कैपिटल लगा रखी है, तो 2-3 लाख की कैपिटल से आप ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं कर सकते, नहीं हो पाएगी, दैट वुड बी कम्प्लीटली गैमल। और जितनी आप अगर, और दूसरा फिर अगर इसका मतलब ये होगा कि जिसके पास में ज़्यादा कैपिटल है, क्या वो ऑप्शंस में प्रॉफिट कर पाएगा? तो वो भी नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि जब किसी इंसान की कैपिटल ज़्यादा होती है तो फिर उसकी ग्रीड भी ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो वो फिर उस
क्वांटिटी के अंदर ट्रेड करता है। अगर आज एक 2 लाख की कैपिटल वाला अगर 1-2 लॉट में ट्रेड कर रहा है, तो अगर किसी की 20 लाख की कैपिटल है तो 10 लॉट में ट्रेड कर रहा है, तो इवेंचुअली होगा तो उसको भी नुकसान ही। और मैं तो ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो 50 लाख रुपीज़ की कैपिटल से 70 लाख रुपीज़ की कैपिटल से ऑप्शंस में ट्रेडिंग किया करते थे, और ह्यूज क्वांटिटी, मतलब 4,000 लॉट्स उनके सेल पड़े रहा करते थे। 10 रुपए या 20 रुपए की, उनको लगता है कि 10 रुपए किसी ऑप्शन की दूर की हम स्ट्राइक प्राइस की हम कॉल और पुट हम लोग बेच देंगे तो ठीक है, वो हो सकता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, कोई एक जो डूम्स डे जिसको हम बोलते हैं, कोई एक ऐसा बैड डे आपके सारे 8-9 महीने, 1 साल की, 2 साल की मेहनत पे पानी फेर देगा। क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में पूरा ऊपर की तरफ सब कुछ ओपन पड़ा है। 10 रुपए की चीज़ आपने बेची है, वो ऊपर में 1000 रुपए भी जा सकती है। तो बेसिकली ऑप्शंस जो डिज़ाइन किए गए थे, वो आपकी रिस्क को कम करने के लिए डिज़ाइन किए गए थे। मैं 2010 से स्टॉक मार्केट में हूँ, मुझे पता है कि ऑप्शंस क्यों लॉन्च किए गए थे। एक समय था जब हम ऑप्शंस के अंदर बहुत अच्छे ट्रेड किया करते थे। एक ट्रेड जो हम किया करते थे, वो था इन्फोसिस के रिजल्ट के टाइम पे। इन्फोसिस के रिजल्ट के टाइम पे हम कॉल और पुट ऑप्शन दोनों खरीदा करते थे, और दोनों की प्राइसेस सेम हुआ करती थी। हम ऐसी ही स्ट्राइक प्राइस की ऑप्शंस खरीदा करते थे। तो होता क्या था, इन्फोसिस के रिजल्ट के बाद आप सभी को पता है 7% से 10% का मूव आ जाता है गैप अप गैप डाउन के अंदर ही। तो होता क्या था कि दोनों में से एक ऑप्शन जो होता था वो ज़ीरो हो जाता था, और फिर एक ऑप्शन जो था उसकी प्राइस अच्छी बढ़ जाती थी। तो हमने कई क्वार्टर्स में इस तरीके के ट्रेड करके अच्छे प्रॉफिट्स बुक किए। लेकिन क्या होता है, ये मार्केट के अंदर जो इस मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं, जो ऑपरेटर्स हैं, उनको जब ये सारी चीज़ें पता चल जाती है तो फिर वो उल्टा गेम प्ले स्टार्ट कर देते हैं। फिर क्या हुआ, जब उन्हें पता चल गया कि अच्छा लोग इस तरह से इन्फोसिस के अंदर या रिजल्ट डेज पे लोग इस तरह से ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया कि ऑप्शंस में प्रीमियम डालना स्टार्ट कर दिया। तो क्या होता था, जिस ऑप्शन की वैल्यू मान लीजिए अगर 30 रुपये होनी चाहिए थी, तो उस ऑप्शन की वैल्यू जो है वो 100 रुपये हो रही है। अब आप सपोज़ कीजिए कॉल भी 100 रुपये की है और पुट भी 100 रुपये की है, जिसकी वैल्यू एक्चुअली 30 रुपये होनी चाहिए थी। तो 3 टाइम्स प्रीमियम उसमें जुड़ा हुआ है कॉल पुट दोनों में, ठीक है? तो हुआ क्या कि रिज़ल्ट आया, मान लीजिए कि एक दोनों में से एक ऑप्शन को तो ज़ीरो होना तय ही है, ठीक है? लेकिन सपोज़ कीजिए कि जो दूसरा ऑप्शन है, तो आपकी डिज़ायर्ड डायरेक्शन में अगर मूव आ भी जाता था, तो भी उसकी प्राइस इतनी नहीं बढ़ रही है, क्योंकि ऑलरेडी उसके अंदर 3 टाइम्स प्रीमियम आपका जुड़ा हुआ है। तो आपकी डिज़ायर्ड साइड में अगर मूव आ भी रहा होता था, तो उसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता था। यानी एक तरफ तो आपका 100 रुपए तो आपका एक तरफ नुकसान तय है, और दूसरी तरफ 100 रुपए की चीज़ जब आपकी 200 रुपए के ऊपर जाएगी तब आपको प्रॉफ़िट होगा। तो वो 200 रुपए कब जाएगी? ऑलरेडी 30 रुपए की चीज़ 100 रुपीज़ चल रही है, तो वो 6 गुना उसको होना पड़ेगा 200 रुपए तक जाने के लिए, जो कि बहुत रेयरली होता था। तो हमें ऐसे 1-2 क्वार्टर्स में लॉसेस हुए, फिर हमें ये समझ में आ गया कि अब ये स्ट्रैटेजी वर्क नहीं करेगी, ठीक है? तो अभी ऑपरेटर्स को ये पता चल चुका है कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो ऑप्शन सेल करके ट्रेड कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कभी भी कोई एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट होगा, जब मार्केट में एक बहुत बड़ी फॉल या एक बहुत बड़ा राइज़ आ जाएगा, और उसमें जो भी ऑप्शन सेलर्स होंगे वो बड़े लॉसेस बुक करेंगे। और वैसे भी पिछले कुछ महीनों में कुछ दिन ऐसे आए भी हैं जब लोगों को अच्छे खासे लॉसेस हुए भी हैं, ठीक है? वो ठीक है, हमें पता नहीं चलता है जब तक कोई बहुत बड़ी कोई क्राइसिस क्रिएट नहीं होती। लेकिन ऐसे अगर आप छोटे-छोटे अगर आप डेज़ देखेंगे, जैसे ये 7th अप्रैल वाला था, फिर आप यहाँ पे देखिए 11th अप्रैल के बाद में यहाँ पर, अब मान लीजिए कि किसी को लग रहा होगा कि मार्केट नीचे जाएगी, तो उसने कॉल ऑप्शन सेल कर दिया होगा, तो उसको यहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान हुआ होगा 15th अप्रैल को, राइट? क्योंकि किसी को भी नहीं पता कि ट्रम्प जो है वो टैरिफ हॉल्ट कर देगा 3 महीने के लिए, किसी को भी नहीं पता था, और वहीं से ऊपर का मुँह आ गया, ठीक है? तो ऐसे बहुत सारे आप गैप अप, गैप डाउन्स देखेंगे, जहाँ पर ऑप्शन सेलर्स को बहुत बड़ा नुकसान हुआ होगा। लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि मार्केट में ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी, जब ऑप्शन सेलर्स को बहुत इससे भी बड़ा लॉस होगा, और तब जाके वो मेन स्ट्रीम के अंदर हमें पता चलेगा, अरे यार ऑप्शन सेलर्स को इतना बड़ा नुकसान हो गया, राइट? तो ऑप्शंस ट्रेडिंग इज़ नॉट द सॉल्यूशन। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि मार्केट में लोगों की बहुत अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है। यानी अगर किसी ने 2 लाख रुपए लगाए हैं तो उसको 2 के 4 करने हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि अगर वो 2 लाख रुपए बैंक की एफडी में डाल रहे हैं, तो बैंक की एफडी 7% इंटरेस्ट दे रही है। यानी 7% से लेके 10%, अगर कोई 7 की जगह अगर 10% दे रहा है इंटरेस्ट, मान लीजिए कोई बैंक, तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा अकाउंट शायद इक्विटास के अंदर भी है, वहाँ पर मैंने एक एफडी कर रखी है,
तो उस एफडी में मुझे लगभग सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में कर रखी, तो उसमें 9% का इंटरेस्ट मिल रहा है फॉर एग्जांपल मेरे पेरेंट्स के नाम से। तो 9% और जो गवर्नमेंट बैंक्स हैं वो 7% तक का मतलब इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो ये 2% इंटरेस्ट जो इक्विटास ज़्यादा दे रहा है, ये एक तरह से उसकी यूएसपी है। वो इस चीज़ को अपनी यूएसपी के मतलब तहत सेल कर रहा है, ठीक है। तो कहाँ तो लोग जो हैं, बैंक्स जो हैं वो 9% 7% का इंटरेस्ट दे रही है, और यहाँ पर जो ट्रेडर्स हैं वो 2 लाख के ऊपर 4 लाख करना चाह रहे हैं अपनी कैपिटल। तो ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन और जो ग्रीड है, ये ही सारे ट्रेडर्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। और अगर आप इस बात को नहीं समझेंगे, आप अपना समय, पैसा सब लगाते रहिए, एक टाइम आएगा जब आप यही बोलेंगे कि यार स्टॉक मार्केट तो बेकार है, राइट। क्योंकि स्टॉक मार्केट एक्चुअली आप गलती तरह से उसको परस्यू कर रहे हैं, ये गैम्बल है। 2 लाख के 4 लाख तो गैम्बलिंग में ही हो सकते हैं, ठीक है, वाइजली इन्वेस्टमेंट के ऊपर नहीं हो सकते। फिर भी अभी का जो प्रेजेंट फेज चल रहा है, आफ्टर 2020 जो एक फेज स्टार्ट हुआ है, उसमें फिर भी बहुत एबनॉर्मल रिटर्न्स मिले। लोगों की जो कैपिटल है वो 3x 4x स्टॉक्स में ही हो गई, आपको ऑप्शंस करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि एक तो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के साथ आपको ट्रेड करना होगा, दूसरी चीज़ आपको सीखना पड़ेगा। मैं बहुत लोगों को देख रहा हूँ जो मुझे मैसेज करते हैं कि आपके ग्रुप का लिंक शेयर कीजिए, प्लीज़ ग्रुप में ऐड कर लीजिए। तो ये जो सिचुएशन, आपको नहीं लगता कि ये सिचुएशन बहुत मतलब दयनीय स्थिति है कि जब आप किसी और पर्सन से आप ये बोल रहे हैं कि प्लीज़ मुझे किसी ग्रुप में जॉइन कर लीजिए, मुझे टिप्स दे दीजिए। क्यों नहीं आप ऐसा सोचते कि आपको सीखना चाहिए? मतलब एक टाइम था जब मैं भी इसी तरह से किया करता था, लेकिन जब मुझे लॉसेस हुए, मुझे रियलाइज़ेशन हुआ कि नहीं यार, मुझे सेल्फ डिपेंडेंट होना है, मुझे सीखना है। इस चीज़ की तरफ आपका ध्यान क्यों नहीं जाता? आप ऐसा क्यों नहीं सोच पा रहे हैं कि आपको सीखना है? अभी मैं अगर मेरी बात करूँ तो पिछले 2.5 साल से मैंने किसी भी तरह का लॉस नहीं किया है, ठीक है? और ये मेरे लिए टचवुड बहुत बड़ी बात है कि 2.5 साल ड्यूरेशन में मैंने किसी भी तरह का लॉस नहीं किया है, और बहुत कंफर्टेबली मैं ट्रेडिंग भी कर रहा हूँ, राइट? इन्वेस्टमेंट भी कर रहा हूँ। तो आपको सीखना चाहिए, मैं उसमें आपकी हेल्प कर सकता हूँ सीखने में। तो आई होप कि ऑल्दो हो सकता है कि वीडियो थोड़ा लंबा हो गया होगा, बट ये चीज़ें जो मैं ज़्यादातर ट्रेडर्स में मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि वो कहाँ पे गलतियाँ कर रहे हैं, ठीक है? तो आपको सीखना पड़ेगा। और जो कैपिटल है आपकी, वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि मैं अगर 2 लाख रुपए की कैपिटल लगा रहा हूँ, 3 लाख की कैपिटल लगा रहा हूँ, तो मैं एक, अगर मेरे को जानकारी है, अगर मेरे को रीडिंग आती है, चार्ट रीडिंग आती है, या मेरे को फाइनेंशियल्स देखने भी आते हैं मान लीजिए, तो 3 लाख की कैपिटल पे एक रियलिस्टिक गेन जो मैं स्टॉक मार्केट से एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, दैट वुड बी 30 to 40%। ये भी मैं आपको बहुत हायर साइड पे बता रहा हूँ, ठीक है। मार्केट में इतने रिटर्न्स नहीं मिलते हैं, ठीक है, लेकिन ये तो फेज़ 2020 के बाद का फेज़ ऐसा है जिसमें बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं। तो ये जो एक्सपेक्टेशन है ये इतनी हाई हो गई कि मैं आपको 30-40% बोलने में भी मैं आपको डर रहा हूँ, ठीक है। बट चूंकि अभी फेज़ ऐसा चल रहा है, तो आप 30% तक का गेन आप एनुअली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यानी 3 लाख की कैपिटल पे आप 90,000 रुपीज़ का प्रॉफिट एनुअली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर आपको मिल रहा है तो वो बहुत बड़ी बात है, इतना भी मिल रहा है तो भी बहुत बड़ी बात है। तो 3 लाख को अगर आप एफडी करो 3 लाख की, तो 21,000 रुपीज़ आपको मतलब 1 साल का मिल रहा है। तो आपको बैंक एफडी के अंदर भी आपको कितना मिलेगा, सॉरी, हाँ राइट, यानी कि अगर 21,000 रुपये अगर आपको एनुअली मिल रहा है, तो यहाँ पे तो आपको 90,000 रुपीज़ तक का आप एनुअली आप एक्सपेक्ट कर पा रहे हो। तो कितना ज़्यादा परसेंटेज ऑफ रिटर्न है। तो ये एक रियलिस्टिक रिटर्न है, ये आप कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि मैं फ्यूचर्स के अंदर ट्रेडिंग करता हूँ। सबसे पहली चीज़ कि स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, क्योंकि स्टॉक फ्यूचर्स के मार्जिन्स बहुत ज़्यादा हैं। अगर मेरी 10 लाख की कैपिटल है तो मैं किसी एक स्टॉक फ्यूचर में ही ट्रेड कर सकता हूँ, क्योंकि मोमेंट बहुत ज़्यादा है, लॉट साइजेस बहुत बड़े हैं, ठीक है। तो स्टॉक फ्यूचर्स इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ निफ्टी फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहा हूँ, और उसके लिए भी मैंने एक सिस्टम डिज़ाइन कर रखा है जिसके बारे में मैं अक्सर मेरी ट्विटर प्रोफ़ाइल पे शेयर करता रहता हूँ। अगर ये सिस्टम मेरे पास नहीं होता तो मैं निफ्टी फ्यूचर्स में भी ट्रेड नहीं करता। मेरा पिछला 5 साल का जो बैक टेस्ट डेटा है, उसके अकॉर्डिंग मेरे सिस्टम ने लगभग 30 to 60% का एनुअल रिटर्न निकाला है, ठीक है। तो इस वजह से मैं निफ्टी फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहा हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि निफ्टी फ्यूचर्स में ट्रेड करना चाहते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि उसकी सबसे पहली कंडीशन ये है कि
आपकी जो कैपिटल है वो 5 लाख रुपीज़ की होनी चाहिए, ठीक है? तो अगर आपकी कैपिटल 5 लाख या उससे ऊपर की है, तो आप मुझसे निफ्टी फ्यूचर के सिस्टम के रिगार्डिंग आप मुझसे मुझे डीएम कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और फिर मैं आपको एक ज़ूम सेशन के ऊपर या गूगल मीट सेशन पे हम लोग कनेक्ट करेंगे और मैं आपको मेरा सिस्टम का पूरा जो वर्किंग है वो मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगा कि कैसे वो मेरा सिस्टम वर्क कर रहा है और फिर उसके बाद में मैं आपको ग्रुप में ऐड करूँगा और देन विल कंटिन्यू विद माय सिग्नल्स, ठीक है? तो ये तो बात हुई निफ्टी फ्यूचर की, निफ्टी ट्रेडिंग सिस्टम की। सेकंड जो चीज़ है, मेरा जो स्टॉक मार्केट का एक कोचिंग प्रोग्राम है, जो 90 डेज़ का कोचिंग प्रोग्राम है, जिसमें मैं पिछले 10 साल में मैंने जो भी चीज़ें सीखी है, वो सारी चीज़ें मैं आप सभी के साथ में शेयर करूँगा और ऐसा नहीं है कि सिर्फ थ्योरेटिकल, मैं आपसे वो चीज़ें शेयर करूँगा जो मार्केट में राइट नाउ प्रैक्टिकली वर्क कर रही है। तो अगर आप सीखना चाहते हैं, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मेनली मेरी जो सर्विसेज़ हैं, वो 2 सर्विसेज़ मैं ऑफ़र कर रहा हूँ। एक तो मेरा जो कोचिंग प्रोग्राम है, सबसे पहला वही रहेगा मेरा कोचिंग प्रोग्राम, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप एक सेल्फ डिपेंडेंट ट्रेडर बनें एंड सेकंड जो है वो है मेरा निफ्टी ट्रेडिंग सिस्टम। तो आई थिंक इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन इसको देखिएगा ज़रूर क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। पूरी दुनिया जो है, इंडिया की पूरी जो पॉपुलेशन है वो ऑप्शंस ट्रेडिंग की बुरी तरह से एडिक्शन में है। एक सिंगल पर्सन मुझे आज तक ऐसा नहीं मिला जिसने मुझे ये बोला हो कि वो इक्विटीज़ में ट्रेडिंग करते हैं या वो फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करते हैं। एवरीवन इज़ ट्रेडिंग इन ऑप्शंस। किसी की 50,000 की कैपिटल है तो वो भी ऑप्शंस में ट्रेड कर रहा है, किसी की 5 लाख की कैपिटल है वो भी ऑप्शंस में ट्रेड कर रहा है और सभी लोग नुकसान में हैं। ठीक है, तो मैं शेयर करता रहूँगा आप सभी से इसी चीज़ के बारे में क्योंकि एक ही चीज़ को हम जब बार-बार हम लोग देखते हैं तो हमें वो चीज़ थोड़ा बेटर तरीके से अंडरस्टैंड हो पाती है, राइट? तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा और आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।